हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 28 उपविषय व्याकरण अभ्यास। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। रेफ स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। यह अपने आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। यदि आने वाले वर्ण में मात्रा है तो मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे धर्म, धर्म। आप देखेंगे यहाँ स्वर रहित र म से पहले है तो हमने म के ऊपर रेफ लगाया है। कर्म म से पहले स्वर रहित र है तो हमने म पर रेफ लगाया है। खर्चा च पर आ की मात्रा है तो चा पे हमने रेफ लगाया है, इत्यादि। प्रश्न 1 करते हैं। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर रेफ लगाइए। तो अब आपको यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं सही जगह पर रेफ लगाना है। क गव रेफ लगकर बन जाएगा गर्व। आप देख सकते हैं यह आपके लिए पहले से ही किया गया है। व पर रेफ लगाया है। ख बनेगा मार्ग, ग पर रेफ आएगा। ग शीर्षक, घ धर्म, ड कार्य, च आशीर्वाद, छ सर्प, ज कर्म, झ वर्षा, त्र सर्दियाँ। तो यहाँ पर हमने सही जगह रेफ लगाकर शब्दों को पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। की और की का प्रयोग क जमा बड़ी ई बनेगा की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद होता है। की का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को बताने के लिए होता है, जैसे राम की किताब, लकड़ी की मेज। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि क जमा बड़ी ई की बनता है और इस बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद होता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, जैसे राम की किताब, लकड़ी की मेज। राम की किताब में किताब का संबंध राम से बताया गया है कि किताब किसकी है, राम की। और दूसरे वाक्य में लकड़ी की मेज, मेज का संबंध बताया गया है कि मेज किसकी है, लकड़ी की। इसका प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए भी कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि की का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे चीनी की मिठाई, कपड़े की चमक। अब क जमा ई बनेगा की का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। क में छोटी ई की मात्रा लगाने पर बनेगा की का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कविता ने स्पष्ट कह दिया कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पर की का प्रयोग दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है। दूसरा वाक्य है आशा है कि आप ठीक होंगे। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन्हें करते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में की अथवा की का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, हमें की या की का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन खाली स्थानों में की या की जो भी आएगा भर दिया है। चलिए अब इन्हें पढ़ते हैं। आम का रंग हरा है कि पीला। ख मैदान की ओर चलो। ग यह फल खाते ही बताना कि तुम्हें कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ वह स्कूल की बस है। ड भैया से कह दो कि आज मैं रोटी खाऊंगी। च यह मम्मी की साड़ी है। छ क्या तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम आज शाम को खेलने आओगे। ज यह संजय की पुस्तक है। झ मैंने जूस वाले भैया से कहा कि मुझे अनार का जूस ही पीना है। त्र यह मेरे दादाजी की ऐनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, की और की को समझकर सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनमें खाली स्थान में हमें की या की भरना है। क करते हैं, यह किताब उसकी है।
उसने कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। ख, सिनेमा की बात मत करो, मुझे नहीं पता कि वह वास्तव में क्या कर रहा था। ग, सुबह सवेरे चिड़ियों की बोली अच्छी लगती है। उसने कहा था कि वो भी जल्दी उठकर सुनना चाहती है। घ, फूलों की खुशबू आ रही है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा इतना सुंदर होगा। ड़, किताब में लिखा है कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, पर प्रियंका की सहेली को दूध पीना अच्छा ही नहीं लगता। च, मैंने कई बार पूछा कि वह किताब किस की है। चलें आगे बढ़ते हैं। ज, गीत वीणा की सहेली नहीं है, पर मुझे तो कविता ने बताया था कि वो दोनों बचपन से दोस्त हैं। झ, मुझे मालूम नहीं था कि इस फूल की खुशबू इतनी अच्छी है। त्र, मैंने उसे बताया था कि मुझे कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, इसलिए उसने मुझे कहानियों की किताब उपहार में दी होगी। बच्चों, आप भी इन खाली स्थानों में इसी प्रकार की और की जो भी सही शब्द आना होगा लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।